हेलो फ्रेंड, मैं ज़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक बहुत ज़बरदस्त स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है जिसको यूज़ करके आप अच्छा खासा डेली स्कैल्पिंग्स करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसमें जो इंडिकेटर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें थोड़ी सी हम चेंजेस करने वाले हैं, छेड़छाड़ करने वाले हैं ताकि हमें रिज़ल्ट अच्छा मिले। उसके साथ हम चार्ट्स के ऊपर जो कैंडल रखते हैं उसको भी रखने का तरीका थोड़ा-सा अलग कर देंगे ताकि प्रॉफ़िट अच्छा कमा सकें। ठीक है? तो ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा, सीधे चार्ट्स पे लेके चलता हूँ और ये स्ट्रैटेजी आपको दिखाता हूँ ताकि आप भी अच्छा खासा प्रॉफ़िट कमा सकें इन क्रिप्टो, इन स्टॉक मार्केट एंड इवन फॉरेक्स। स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि भैया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलने चाहिए बिकॉज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है वो आप लोग से मिस ना हो। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, फेसबुक पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। चार्ट्स पे चलते हैं, लेकिन एक और चीज़ आपको समझा देता हूँ कि मैं इसे शॉर्ट मोमेंटम स्कैल्पिंग क्यों कह रहा हूँ। देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि कम से कम समय के अंदर हमें प्रॉफिट लेके निकल जाना है। ओके, अब ये कम से कम जो समय होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चार्ट्स पे उसको जज करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट अगर आप सही से नहीं करते हैं। तो हम क्या यहाँ पे करने वाले हैं, मैं आपको पहले एक थ्योरेटिकल थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर चार्ट्स पे आपको समझाऊंगा ताकि आपके माइंड में चीज़ें आराम से घुस जाएँ। देखिए, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि चार्ट्स पे पहले बड़ा टाइम फ्रेम पकड़ेंगे। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हम मार्केट का जो एक कहते हैं ना मोमेंटम किस तरफ है, ठीक है। हम जब स्कैल्पिंग करते तो हम ट्रेंड वगैरह कुछ नहीं देखेंगे, हम मोमेंटम देखेंगे कि मोमेंटम ये ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। पहले हम ये पता कर लेंगे। जब हमें पता चल जाएगा मोमेंटम क्या है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, हम शिकार करने चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में हमारा माइंड हमें बता देता है, पहले हमें पता है पहले से कि भाई मोमेंटम किस तरफ है, तो हम उसी तरफ के मोमेंटम में अगर वो लॉन्ग की तरफ है तो हम लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट की तरफ हमें शॉर्ट करेंगे। और कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, समझ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इथेरियम का चार्ट ओपन करके रखा है और हम पहले से शुरुआत करेंगे। इसमें आपको समझाऊंगा, मैं BTC नहीं पकड़ रहा हूँ, हम थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन यहाँ पे पकड़ते हैं और इथेरियम काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसको हम थोड़ा सा पकड़ रहे हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा फॉरेक्स के अंदर दिखा दूंगा और एक आपको स्टॉक मार्केट में बैंक निफ्टी का मैं दिखा दूंगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इथेरियम का यहाँ पे चार्ट पकड़ा है, अब चार्ट पे हमें क्या करना है, हमें दो मूविंग एवरेजेस यहाँ पे डालने हैं। आप नोट कर लो, पहला मूविंग एवरेज जो होगा वो होगा 8 EMA का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि मैंने एक ग्रीन वाला डाला हुआ है, ठीक है। ये रहा 8 है, ठीक है। और अगर आपको इंडिकेटर डालना नहीं आता है तो आपको यहाँ पे जाना है इंडिकेटर्स में, यहाँ पे टाइप करना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद आप उसको क्लिक करेंगे तो चार्ट पे आ जाएगा। फिर इसको आपको डबल क्लिक करना है और इसको 8 पे सेट करना है, ठीक है। इसी तरह से आपको दूसरा यहाँ पे EMA डालना है जो होगा अराउंड 34 का। ओके, तो 8 और 34 डालना है। 8 को मैंने ग्रीन डाल दिया है और रेड को, और 34 को मैंने रेड कलर कर दिया है। ओके, अब हमारा मोस्टली जो इंडिकेटर का काम है वो पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, देखिए, सबसे पहले ये बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो हमें 1 आवर का पकड़ना है, समझ गए। छोटा टाइम फ्रेम जहाँ पे हम शिकार करेंगे वो होगा 5 मिनट्स का। तो 5 मिनट्स का मैं फॉर द टाइम बिंग इसको बंद कर देता हूँ और सिर्फ हम यहाँ पे इसको करते हैं 1 आवर का। जब भी जो प्राइस है यानी कि 8 EMA जो है वो 34 EMA यानी रेड वाले को क्रॉस ओवर करके ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि ग्रीन ऊपर होगा रेड नीचे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये ग्रीन ऊपर है रेड नीचे, डेट मीन्स कि यहाँ से हमें लॉन्ग की तरफ देखना है। ओके, वैसे तो मार्केट डाउन ट्रेंड में मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ओके ग्रीन ऊपर गया रेड नीचे, तो हमारा एक मोमेंटम जो हमें पता करना था वो ये पता चल गया हमें कि मोमेंटम ऊपर की तरफ है। हमें एंट्री इसमें नहीं लेना है, सिर्फ मोमेंटम पता करना है इसमें। ओके, और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड ऊपर है यानी कि 34 ऊपर है और ग्रीन यानी कि 8 EMA उसके नीचे है, तो हमें यहाँ पे मोमेंटम पता चल गया कि भाई यहाँ पे मोमेंटम डाउन का है, ठीक है। हमें इसमें सिर्फ इतना ही पता करना है। ओके, अब जैसे कि सपोज कि ये ताज़ा एग्जांपल है, तो इसमें हमने देखा है कि भाई ये तो 20 तारीख से मोमेंटम नीचे नीचे है। ओके, यहाँ पे भी नीचे है और राइट नो अभी भी नीचे नीचे चल रहा है, ठीक है। तो इससे एक हमें ओवरव्यू यहाँ पे ये मिल गया कि भाई इथेरियम जो है इसमें मोमेंटम अभी नीचे की तरफ चल रहा है। अब हमें ट्रेड जो लेनी है वो सिर्फ हमें यहाँ पे शॉर्ट उठानी है। ओके, तो शॉर्ट उठाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 मिनट्स के चार्ट पे जाएंगे। ओके, अब 5 मिनट्स के चार्ट पे
हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 8 EM में रखना है, हमें यहाँ पे 34 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो बड़े टाइम फ्रेम है उसमें हमें 8 और 34 दोनों चाहिए, और जो छोटा टाइम फ्रेम है जहाँ पे हम शिकार करेंगे वहाँ पे हमें चाहिए सिर्फ 8। ओके, अब एक और चीज़ बताता हूँ कि कैसे हम पहले पता करेंगे हमें बाय करना है कि सेल करना है, सॉरी डाउन मोमेंटम है तो हमें सेल कब करना है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हमें चार्ट पे क्या करना है, नॉइज़ जो है, ठीक है, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम में जब रहते हैं मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं। ओके, फ्लक्चुएशंस होती हैं तो क्या रहता है कि जो मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर से जो कैंडल्स है वो ओवरलैप वगैरह होते हैं, तो आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं यार कि क्या करना चाहिए, तो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, चार्ट्स पे से नॉइज़ हटानी है। ओके, तो नॉइज़ हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे जो कैंडल्स है इस कैंडल्स को हम चेंज कर देंगे और यहाँ पे हम रखेंगे हाइकिन ऐसी कैंडल्स, ठीक है। इसको आप अलग अलग तरीके से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं बट मैं हाइकिन ऐसे ही से बोलता हूँ। तो 1 आवर पे हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देते हैं और 5 मिनट्स पे हम वापस इसको हाइकिन ऐसे में, ये ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ पहले तो ये इस हिसाब से दिख रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, दोनों चार्ट पे। तो वापस यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, कैंडल पहले हाइकिन ऐसी करने के बाद हम मोमेंटम पता करेंगे, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम मोमेंटम बता रहा है भैया नीचे की तरफ है, छोटे टाइम फ्रेम हम आ जाते हैं यहाँ पे, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब छोटे टाइम फ्रेम में देखो कि उसमें पूरा मोमेंटम बता रहा है कि नीचे की तरफ है, यानी हमें शॉर्ट ही पकड़ना है। अब यहाँ पे जब भी जो प्राइस है, अगर हम शॉर्ट की बात कर रहे हैं, मोमेंटम है, हमें शॉर्ट करना है, तो जब भी जो प्राइस है वो ग्रीन वाली EMA से नीचे की तरफ आ रहा है तब हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। अब आप बोलोगे यार ये ग्रीन से ऊपर ऊपर जा रहा है तो हमें लॉन्ग करना है, नहीं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम ने हमें बताया कि भैया चीज़ नीचे है, मोमेंटम नीचे है, तो हमारा फोकस सिर्फ शॉर्ट पे होगा। आपको बीच बीच में दिखेगा कि ये ग्रीन से कभी ऊपर ऊपर जा रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, रूल्स को तोड़ना मत, रूल्स को तोड़ोगे तो फिर लॉस हो जाएगा, तो फिर इधर से उधर बौखलाते फिरोगे कि भैया ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। तो हमें देखना है कि ये है, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, हमें इंतज़ार करना है कि भाई ये वापस कब पलट के नीचे आता है। पलट के जब भी नीचे आता है तो 1-2 कैंडल का इंतज़ार कर लेना, ठीक है। कभी कभी क्या रहता है, धोखा भी दे देता है, ठीक है। तो वापस देखो यहाँ से हुआ 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, ओके, हमारी कन्फर्मेशन हो गई, भैया हमने यहाँ से शॉर्ट मारा है, इंतज़ार किया, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। अब स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि भाई आपने फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेक्स में ट्रेड की तो आपको 10 पिप 15 पिप्स इज़ मोर देन इनफ इन स्कैल्पिंग, ठीक है। स्कैल्पिंग में ये मत सोचो कि फटाक से हम राजा बन जाएंगे, नहीं। स्कैल्पिंग का मतलब यही होता है कि चीज़ों को खुरुच खुरुच के निकालना, समझे। उसी तरह स्टॉक में भी छोटा मोटा प्रॉफिट लो, निकलो, फिर एंट्री मारो, फिर निकलो, ओके, इस हिसाब से। अब मैं इसको आपको एक छोटा करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि ये लास्ट 24 आवर्स का चार्ट है, ठीक है। हमें यहाँ कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नीचे आया, शॉर्ट मारा, प्रॉफिट लिया, फिर ग्रीन के ऊपर आया, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मोमेंटम शॉर्ट गया तो हमें इंतज़ार किया, यहाँ से फिर शॉर्ट मारा, छोटा सा हमने प्रॉफिट लिया, ठीक है। फिर हमने इंतज़ार किया कब नीचे नीचे आता है, हम उस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। इस हिसाब से आपको करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ, चलो फॉरेक्स का यूरो USD पकड़ता हूँ, ठीक है। यूरो USD में यूरो की हालत काफ़ी ख़राब है क्योंकि डॉलर इंडेक्स काफ़ी मजबूती चल रहा है, फिर भी हम देखते हैं कुछ उसे मिलता है कि नहीं मिलता है। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं कि भैया ये क्या हाल चाल है इसका। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। जैसे कि 11 तारीख जो थी, 11 तारीख को हमें बताया कि भाई मोमेंटम जो है 1 आवर के चार्ट पे यूरो USD में ऊपर की तरफ है, यानी हमें यहाँ से लॉन्ग पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो 11 सितंबर को हम देखते हैं क्या स्थिति थी। मैं आगे टाइम पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वापस से चीज़ें नीचे की शॉर्ट वाली है, तो हम लॉन्ग का एक एग्जांपल ढूंढ रहे हैं, डेट्स व्हाई आई एम गोइंग टू 11 तारीख के आसपास, ठीक है, यानी यहाँ पे हम आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब भी ग्रीन से ऊपर होता है हमें क्या करना है, यहाँ से लॉन्ग करना है यूरो USD के अंदर, ठीक है। ग्रीन से नीचे आता है कुछ नहीं करना है, ठीक है, इंतज़ार करना है, फिर वापस ग्रीन के कब ऊपर आता है, क्यों, क्योंकि 1 आवर में क्या कर रहा है भैया, लॉन्ग करना है, ठीक है। फिर जब ग्रीन के ऊपर आता है हमें लॉन्ग करना है, फिर जब नीचे आता है कुछ नहीं करना है, फिर हम इंतज़ार करना है, फिर लॉन्ग करना है, फिर नीचे आता है कुछ नहीं करना है, फिर लॉन्ग करना है, इस हिसाब से, समझ गए। बहुत सिंपल है। इसी तरह से जो बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस फर्म्स होती हैं, जो बड़ी ट्रेडिंग करती हैं, आर्बिट्रेज वगैरह करती हैं, उनके सारे लोग बैठे रहते हैं, एक स्ट्रैटेजी परफेक्ट पकड़ते हैं और धड़ल्ले से ट्रेड करते हैं। आपका हमारा क्या रहता है कि साला किया किया किया, नहीं भाई ये तो कह रहे थे कि यहाँ पे लॉन्ग करना, पर यहाँ पे तो थोड़ा ललका ललका निशान कैंडल बनना है, तो हम तो यहाँ से नीचे मारेंगे, ठीक है। रूल्स को तोड़ दिया,
जबकि मोमेंटम हमें 1 आवर पता रहा है कि ऊपर करना है। तो यहाँ से शॉर्ट 1-2 कैंडल देख के मारते हैं, फिर यहाँ पे लोचा हो जाता है। चलो फटाफट बैंक निफ्टी का करते हैं यहाँ पे। हाँ बैंक निफ्टी आ जाओ भैया यहाँ पे, ओके। और इसको छोटे टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे आ गया, ओके। बड़े टाइम फ्रेम में क्या बता रहा है, चलो यहाँ पे आ जाते हैं कि 8 सितंबर से ऊपर ऊपर की तरफ मामला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, यहाँ पे आ जाते हैं 8 सितंबर को चलते हैं। तो 8 सितंबर के यहाँ पे मैं डालता हूँ, गो टू पे जाता हूँ, तो हमें 8 सितंबर यहाँ पे मिल गया। क्या बता रहा है 8 सितंबर कि भैया यहाँ से आपको ऊपर वाले ही लॉन्ग वाले ही पकड़ने बैंक निफ्टी के अंदर, नीचे नीचे कुछ नहीं करना है। ऊपर जब आया लॉन्ग मारो, ठीक है। ऊपर आ रहा है लॉन्ग मारो, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे जब मार्केट गिरा इस हिसाब से, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ से भी शॉर्ट ओपन कर दिया होगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है कि भाई जब क्रॉसओवर होता है, तो क्रॉसओवर परफेक्ट कब हुआ, यहाँ पे हुआ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमारा एक प्रॉफिट चलेगी तो कोई बात नहीं, हम कंफर्मेशन के साथ करेंगे। यहाँ क्रॉसओवर हुआ, यहाँ से हमने शॉर्ट किया, फिर यहाँ पे 21 तारीख यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ से हमने सीधा इसको शॉर्ट किया, ऊपर आया, हमने कुछ नहीं किया, हमने सीधा शॉर्ट मारा, ठीक है। सो दिस स्ट्रेटजी इज़ वेरी गुड स्ट्रेटजी। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। हमने हाइकिनेसी को यूज़ किया है टू रिमूव द नॉइज़ फ्रॉम द चार्ट्स। अभी मैं यहाँ पे सपोज करो ऑन कर देता हूँ ये रहा, तो देखो मज़ा नहीं आएगा कुछ, ठीक है। बहुत दूरी दूरी से मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर आपस में होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं कर देता हूँ तो आपको देखो मैंने कहा था ना बहुत सारे नॉइज़ रहेंगे, फटाफट ऊपर नीचे होगा तो मज़ा नहीं आएगा। वो यहाँ पे करते हैं तो चीज़ें अच्छी खासी हो जाती हैं, एक आपको आइडिया मिलता रहेगा कि भाई ग्रीन 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 ऊपर ऊपर करना है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बैंक निफ्टी में करो, आप फॉरेक्स में करो, क्रिप्टोज़ के अंदर करो। वापस ये कहूँगा, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी स्ट्रैटेजी होती है, उसको सीखने में थोड़ा सा वक्त लगता है। ये मत सोचो कि आज मैंने स्ट्रैटेजी को सीखा है और कल से मैं धड़ल्ले से पैसा छापूंगा, नहीं। हो सकता है आप इसको कर रहे हैं, सीख रहे हैं, फिर भी आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं लॉस हो जा रहा है, ठीक है। वापस से मैं एक्यूरेसी की बात कहूँगा तो भाई अगर बहुत दिमाग लगा के सही से अगर करते हैं, एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी खासी मिल सकती है, इसमें 90% से ऊपर मिल सकती है। अदरवाइज़ 80% ऊपर आराम से आपको मिलनी चाहिए, बशर्ते आप रूल्स को फॉलो करो, ठीक है। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कर लेना, फिर चीज़ें और अच्छी रहेंगी आप लोग के लिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर ठोक देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।